बुढ़िया माई की भक्ति और धर्मराज की परीक्षा। नारी श्रद्धा परीक्षा पर आधारित व्रत कथा। गांव का नाम था सरसपुर। गांव छोटा था पर आस्थाओं से भरा हुआ। पीपल के नीचे लगी चौपाल, मिट्टी के घर और हर शाम मंदिर की घंटियों की आवाज़, सब कुछ वैसा ही था जैसा पुरानी कथाओं में मिलता है। इसी गांव में रहती थी एक वृद्धा जिसे सब बुढ़िया माई कहकर बुलाते थे। कोई उसका असली नाम नहीं जानता था। किसी के लिए वो दादी थी, किसी के लिए माँ और किसी के लिए बस एक चुपचाप रहने वाली बुढ़िया जिसकी आंखों में गहरी शांति और वर्षों का दर्द छुपा था। बुढ़िया माई का शरीर अब साथ नहीं देता था। कमर झुक गई थी, हाथ कांपते थे, आंखों की रोशनी धुंधली हो चली थी। पति को गुजरे बरसों हो चुके थे। बेटा परदेश चला गया था और बहू ने अलग घर बसा लिया था। दिन का अधिकतर समय वो अपने कच्चे घर के आंगन में बैठकर बिताती। कभी तुलसी को पानी देती, कभी धूप में बैठकर ऊन काटती और कभी कभी चुपचाप आसमान की ओर देखकर कुछ बुदबुदाती। गांव वाले कहते थे, अब तो इसकी उम्र पूरी हो गई है, कभी भी बुलावा आ सकता है। लेकिन बुढ़िया माई के मन में मृत्यु का डर नहीं था। उसे डर था तो बस एक बात का, क्या उसका जीवन धर्म के मार्ग पर पूरा उतरा। एक दिन गांव में कथावाचक आए। उन्होंने धर्मराज की महिमा सुनाई, पाप और पुण्य का लेखा, सत्य का महत्व और वह व्रत जिसे करने से जीवन के पाप कटते हैं। बुढ़िया माई का मन कांप उठा। उसे लगा जैसे कथा उसके लिए ही कही जा रही हो। उस रात वह सो नहीं पाई। बार बार उसके मन में एक ही विचार आता रहा, अब ज़्यादा समय नहीं बचा, क्या मैं धर्मराज व्रत कर पाऊंगी। व्रत का संकल्प। अगली सुबह बुढ़िया माई ने गांव की सबसे पुरानी स्त्री से पूछा, माई, धर्मराज व्रत कैसे किया जाता है। उस वृद्धा ने उसे नियम बताए। सूर्योदय से पहले स्नान, एक समय फलाहार, झूठ, क्रोध और कटुवचन का त्याग, किसी याचक को खाली हाथ न लौटाना और सबसे कठिन नियम, कष्ट में भी सत्य और संयम न छोड़ना। बुढ़िया माई ने वही हाथ जोड़ दिए, मैं यह व्रत करूंगी जब तक शरीर साथ दे। पहला व्रत, पहली पीड़ा। व्रत के पहले ही दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई। सर्दी का मौसम था। सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करना उसके लिए असहनीय था। घुटनों में तेज दर्द उठा, सांस फूलने लगी, लेकिन उसने दांत भींचकर स्नान पूरा किया। गीले वस्त्रों में कांपती हुई वो घर के कोने में बैठ गई। भूख लगी थी, लेकिन उसने केवल एक फल रखा और आंख बंद करके धर्मराज का ध्यान किया। साधु का आगमन। दोपहर ढलने लगी थी कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। माई, थोड़ा जल मिलेगा। बुढ़िया माई ने आंख खोली। सामने एक साधु खड़ा था। धूल भरे कपड़े, कंधे पर झोली और आंखों में अजीब सी चमक। उसका मन बोला, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं। फिर भी उसने लोटा भर पानी साधु को दे दिया। साधु ने पानी पिया, फिर पूछा, कुछ खाने को है। ये सुनते ही बुढ़िया माई का दिल कांप गया। उसके पास सिर्फ वही एक फल था जो व्रत के लिए रखा था। एक पल को उसका हाथ रुक गया। मन ने तर्क दिया, आज ना दिया तो क्या मैं खुद भूखी हूँ। लेकिन अंत उसे व्रत का नियम याद आया। उसने फल साधु की ओर बढ़ा दिया। साधु ने गहरी नज़र से उसे देखा, कुछ क्षण चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। रात की पीड़ा।
उस रात बुढ़िया माई को तेज बुखार आ गया। शरीर जल रहा था, पेट खाली था। गांव से कोई पूछने नहीं आया। वो अकेली अंधेरे कमरे में पड़ी कराहती रही। उसके मन में एक क्षण के लिए आया, क्या यह व्रत मेरे बस का नहीं? फिर उसने कांपते हाथ जोड़ लिए। धर्मराज, अगर परीक्षा है तो मैं सह लूँगी। अगला दिन नई परीक्षा। दूसरे दिन सुबह वो किसी तरह उठी। पैर लड़खड़ा रहे थे। स्नान के बाद जैसे ही वो बैठी, बाहर से आवाज़ आई, बुढ़िया, तूने कल मेरा उधार क्यों नहीं चुकाया? यह गांव का साहूकार था। वो जानता था कि बुढ़िया माई के पास कुछ नहीं है। बुढ़िया माई ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मेरे पास अभी कुछ नहीं। साहूकार चिल्लाया, झूठ मत बोल, तू तो साधु को फल दे रही थी। यह सुनते ही उसका मन कांप उठा। अगर वो झूठ बोले तो व्रत टूट जाएगा, अगर सच बोले तो अपमान सहना पड़ेगा। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ सच है, मेरे पास बस वही फल था। साहूकार हंसता हुआ चला गया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन उसने कोई कटु शब्द नहीं कहा। साधु का फिर आगमन। शाम होते होते वही साधु फिर आया। इस बार उसके सुर में कठोरता थी। माई, तू व्रत क्यों कर रही है? अब तो उम्र पूरी हो गई। यह शब्द तीर की तरह लगे, लेकिन बुढ़िया माई शांत रही। उसने कहा, जीवन पूरा हुआ या नहीं ये तो धर्मराज ही जाने। साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक और गहरी हो गई। उसने पूछा, अगर इस व्रत में सब कुछ छिन जाए तो? बुढ़िया माई ने बिना सोचे उत्तर दिया, अगर सत्य बचा रहे तो कुछ नहीं छिनेगा। परीक्षा गहराती जाती है। दिन बीतते गए, बुढ़िया माई कमज़ोर होती गई। कभी लोग उसे ताने देते, कभी बच्चे हंसते, कभी शरीर जवाब देने लगता, लेकिन हर सुबह वो धर्मराज का नाम लेकर उठती। गांव में चर्चा होने लगी, यह साधु रोज क्यों आता है? कहीं यह कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं? और उसी बीच एक रात व्रत की सबसे कठिन तिथि पर, जब बुढ़िया माई दीपक जलाकर ध्यान में बैठी थी, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक की लौ कांप उठी और उसी क्षण वो साधु भीतर आया, लेकिन इस बार उसका सुर बदला हुआ था। धर्मराज का साक्षात, बुढ़िया माई का वरदान। उस रात आंगन में जलता दीपक अचानक स्थिर हो गया। हवा रुक गई, जैसे समय ने एक क्षण के लिए सांस थाम ली हो। बुढ़िया माई ने आंखें खोली। सामने खड़ा साधु अब साधु नहीं रहा। उसके वस्त्र बदल चुके थे। केसरिया नहीं, दिव्य आभास से चमकते वस्त्र। आंखें अग्नि सी तेजस्वी और करुणा से भरी। हाथ में दंड और मुख पर गंभीर शांति। बुढ़िया माई का शरीर कांप गया। वो भूमि पर गिर पड़ी। प्रणाम, आप कौन हैं प्रभु? गंभीर स्वर गूंजा। माई, मैं वही हूँ जिसका नाम लेकर तूने यह व्रत किया। बुढ़िया माई की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल ना सकी। धर्मराज बोले, तेरी परीक्षा आसान नहीं थी। भूख दी, रोक दिया, अपमान दिया, पर तूने सत्य नहीं छोड़ा। उन्होंने दंड भूमि पर टेका। तूने अपने व्रत में किसी से छल नहीं किया, याचक को खाली नहीं लौटाया और पीड़ा में भी कटु वचन नहीं बोले। बुढ़िया माई ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैंने कोई महान काम नहीं किया, बस डर था कि कहीं झूठ मेरे साथ ना चला जाए। धर्मराज के मुख पर पहली बार मंद मुस्कान आई। यही तो धर्म है माई, बड़े कर्म नहीं, कठिन समय में सत्य का साथ। उन्होंने बुढ़िया माई के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में उसका शरीर हल्का हो गया। पीड़ा समाप्त हो गई। आंखों की धुंध हट गई। धर्मराज बोले, तेरे लिए अब यमलोक नहीं, तेरा लेखा पूरा हुआ। आकाश से पुष्प बरसने लगे। आंगन प्रकाश से भर गया। सुबह जब गांव वाले आए
तो झोपड़ी वैसी ही थी। दीपक बुझ चुका था, लेकिन बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। जहाँ वो बैठा करती थी वहाँ केवल तुलसी का हरा पौधा था और उसके नीचे धर्मराज का चिन्ह। तभी से गांव में मान्यता है, जो स्त्री सच्चे मन से धर्मराज का व्रत करती है, बुढ़िया माई स्वयं उसकी रक्षा करती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धर्मराज और आस्था से जुड़ी ऐसी ही दुर्लभ कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कथा छूटे नहीं। कमेंट में लिखें जय धर्मराज या बुढ़िया माई की जय, ताकि आपको श्रद्धा सब तक पहुँचे। और हाँ, इस कथा को उन स्त्रियों तक अवश्य पहुँचाएं जो कठिन समय में भी सत्य और संयम का व्रत निभा रही हैं। अगली कथा और भी रहस्यमयी होगी। धर्मराज स्वयं फिर परीक्षा लेने आ रहे हैं। धन्यवाद।